वैदेही लंदन में रहती है। वह शादी के बाद ही अपने पति के साथ लंदन आ गई थी। आज उसकी शादी को 5 साल हो गए। 5 सालों में वह एक बार भी भारत नहीं आ पाई, क्योंकि शादी के 1 साल बाद ही उसकी बेटी हो गई थी, जिसके लालन पालन में 2-3 साल का समय निकल गया। इस कारण उसको आने का समय ही नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उसकी बेटी थोड़ी बड़ी हुई तो उसने भारत जाने का प्रोग्राम बनाया। तो सभी देश दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैल गई और पूरी दुनिया के लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। समस्त देश विदेश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। जो जहाँ था वहीं कैद होकर रह गया। इस वजह से भारत नहीं आ पाई। उसके सारे प्लान पर पानी फिर गया। वह तो कितनी खुश थी कि अब वह भारत जा सकेगी, अपनी फैमिली से मिलेगी, मायके और ससुराल की फैमिली से मिलेगी, अपने दादा दादी से मिलेगी। कितने दिनों से वह अपने दादा दादी से नहीं मिली है। पिछले 1-2 महीने से तो दादा दादी से बात भी ठीक से नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है वह भारत आने के लिए तैयारियां करने लगती है। भारत में सबसे पहले अपने ससुराल में जाती है। अपने ससुराल में 4 से 5 दिन तक रुकती है, सबसे मिलती है, हंसी खुशी बातचीत करती है। अब उसका मन बार बार मायके की तरफ भाग रहा था। उसको लग रहा था कब वह अपने दादा दादी से जाकर मिले। कितने समय से मैंने उनको नहीं देखा है। बहुत सारी बातें करनी है। 4 से 5 दिन ससुराल में रुकने के बाद वैदेही अपने मायके जाने की तैयारी कर रही होती है। वह बेटी को तैयार कर लेती है और खुद भी तैयार हो जाती है। लेकिन तभी उसकी फैमिली के कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं, जिसमें वह बिजी हो जाती है। खाना पीना, चाय नाश्ता, बहुत सारे काम हो जाते हैं उसके लिए। किचन में काम करते हुए वैदेही सोचती है कि कितने दिनों बाद आज मिलने जा रही थी अपने दादा दादी से, लेकिन आज भी नहीं जा पाई। वैदेही अपने दादा की लाडली पोती थी। उसे आज भी याद है वह दिन जब उसके मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब वह महज 6 साल की थी। उसका भाई 10 साल का था। दादा दादी ने उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार देकर उन्हें पाला पोसा था। उन दोनों भाई बहन में उनकी जान बसती थी। उसके दादा उसको बहुत लाड़ दुलार करते थे। वैदेही किचन में खड़े खड़े अपने मायके की पुरानी यादों में खो जाती है। जब वैदेही के दादाजी भानु प्रताप जी अपने काम से घर आते तो सबसे पहले वैदेही का ही नाम लेते थे। वैदेही, किधर है मेरी बच्ची? वैदेही, क्या कर रही है? मैं अपने दादा के लिए सबसे पहले पानी और चाय लेकर के जाती थी। भानु प्रताप जी अपनी पोती वैदेही से कहते हैं, अरे बेटा, कल तुम्हें दादी ने कौन सी नई रेसिपी सिखाई थी? उसका क्या नाम था? तो वैदेही कहती है, अरे दादाजी, कल दादी ने मुझे शाही पनीर बनाना सिखाया। मैं एक दिन आपको बना करके ज़रूर खिलाऊंगी, बहुत टेस्टी लगती है। तो भानु प्रताप जी कहते हैं, अरे किसी दिन का क्यों इंतज़ार करना, आज ही बना लो, मौसम भी खुशनुमा है। तो दादा की बात पर दादी हंसती हैं और कहती हैं, अरे वाह, आज पोती के हाथ का शाही पनीर खाया जाएगा। दादी की बात सुनकर के सभी हंस पड़े। वैदेही रसोई में शाही पनीर बनाने के लिए जाती है। उसकी दादी सुमन जी भी उसकी हेल्प करती हैं, मसाले वगैरह पीसने में मदद कर देती हैं। वैदेही आज पहली बार अपने दादाजी के लिए कुछ बना रही थी, तो बहुत संभाल संभाल कर बना रही थी। कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। आज मैं अपने दादाजी के लिए कुछ खाने के लिए बना रही हूँ। आज तो मेरी तारीफ होनी ही चाहिए। बहुत उत्साहित होकर के वैदेही रसोई में शाही पनीर बनाने में बिजी हो जाती है। वैदेही शाही पनीर बनाकर तैयार कर देती है तो उसको एक बर्तन में रखकर बहुत अच्छे से सजाती है। उसकी दादी यह देखकर कहती है, अरे वाह, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे 5 स्टार होटल से बनकर आया हो। इसको तो खाने का मन ही नहीं कर रहा है। जब यह देखने में इतना स्वादिष्ट है तो खाने में कितना होगा। वैदेही कहती है, अरे दादी, यह सब कुछ आपसे ही तो सीखा है। आपसे ज़्यादा स्वादिष्ट तो नहीं बना सकती हूँ। वह शाही पनीर के बर्तन को ट्रे में लेकर के आती है, जहाँ भानु प्रताप जी खाने की टेबल पर अपनी पोती के हाथ के शाही पनीर खाने के लिए बेचैन हैं। देखते हैं कि पोती शाही पनीर लेकर के आ गई है। वह टीवी को बंद कर देते हैं, क्योंकि अपनी पोती के हाथ के खाने का पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते थे। फिर सब मिलकर के खाना एंजॉय करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। धीरे धीरे समय निकल जाता है। वैदेही का स्कूल हो जाता है और अब वह कॉलेज में दाखिला ले लेती है।
वैदेही पढ़ने में बहुत होशियार थी। कॉलेज पूरा करते ही एक कंपनी में उसको अच्छे पैकेज पर नौकरी मिल जाती है। उसकी मेहनत रंग लाई। वैदेही को अपने ही ऑफिस में काम करने वाला मित्र सुमित बहुत पसंद था। सुमित बहुत ही अच्छा लड़का था। वैदेही अपने दादा दादी को सुमित के बारे में बताती है। वैदेही के दादा दादी लड़के को और उसके माता पिता को भी बुलाते हैं। दोनों फैमिली आपस में मिलकर के बातें करती हैं। दोनों एक दूसरे की फैमिली पसंद आती है और वैदेही की शादी सुमित के साथ धूमधाम से हो जाती है। वैदेही की शादी करके ससुराल पहुंचती है। ससुराल में सभी लोग उसका बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। कुछ दिनों तक घर में शादी की रीति रिवाज चलते रहते हैं। शादी के 2 महीने बाद ही सुमित को लंदन की एक कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आता है। उसका वीज़ा लग जाता है, वह लंदन चला जाता है। कुछ दिनों बाद वैदेही भी लंदन जाने की तैयारी में जुट गई। वैदेही अपने दादा दादी को छोड़कर विदेश जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन पति की नौकरी विदेश में ही थी तो उसे जाना पड़ा। उसका मन बार बार मायके जाने को होता था। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर वह विदेश चली जाएगी तो आसानी से अपने दादा दादी से नहीं मिल पाएगी, जल्दी जल्दी घर नहीं आ पाएगी। अगर वह इधर ससुराल में ही रहती है तो जब भी उसका मन करेगा वह अपने दादा दादी से मिलने आ सकती है, अपने दादा दादी का हालचाल पूछ सकती है। लेकिन विदेश से वह अपने दादा दादी से जल्दी जल्दी मिलने नहीं आ पाएगी। जाने से पहले वैदेही एक बार अपने मायके जाकर के अपने दादा दादी से मिलना चाहती थी, क्योंकि पता नहीं फिर कितने सालों बाद उसका इंडिया वापस आना होगा। इसलिए वह अपने मायके चली जाती है। अपने दादा दादी को अपने विदेश जाने की बात बताती है तो उसके दादा दादी भी विदेश जाने की बात सुनकर के दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा तू इधर ही रहती तो हम कभी कभी मिल लेते। यह लगता कि हमारी आंखों के सामने ही है, पर अगर विदेश चली जाएगी तो हम सालों तक नहीं मिल पाएंगे। वैदेही की दादी सुमन जी वैदेही से गले मिलकर फूट फूट कर रोती हैं। लेकिन भानु प्रताप जी दोनों को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, हमारी बेटी विदेश जा रही है दामाद जी के पास, हम बातें करते रहेंगे और बेटा तुम आराम से जाओ, चिंता मत करो, उधर आराम से रहना, तुम हमारी चिंता मत करना, हम अपना ख्याल रख लेंगे। अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं और फिर तुम्हारे भाई भाभी भी तो हैं ना हमारा ख्याल कर रखने के लिए, तो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हाँ, उधर जाकर के तुम अपने लिए नौकरी ज़रूर देख लेना। वैदेही अपने दादा दादी से विदा लेकर के ससुराल आ जाती है। दूसरे दिन उसके लंदन जाने की फ़्लाइट होती है। वैदेही लंदन पहुंच जाती है। लंदन पहुंचते ही 1 साल बाद उसकी बेटी हो जाती है। हंसी खुशी के दिन निकल जाते हैं। बेटी होने की वजह से वह इंडिया नहीं आ पाती है। फिर वह महामारी की वजह से इंडिया नहीं आ पाती। इस तरह से उसको लगभग 5 साल हो गए थे। वह इंडिया नहीं आई थी और आज इंडिया आई हुई थी और मायके जाने की तैयारी भी हो रही थी तो उसके घर में ससुराल की ओर से रिश्तेदार आ गए। तभी उसकी सास उसे आवाज़ देती है, वैदेही, ओ वैदेही, चाय चाय बन गई हो तो लेकर आ जाओ। तभी वैदेही अपने अतीत से बाहर निकलती है और चाय लेकर के जाती है। वैदेही को अपने दादा दादी से मिले हुए कितने साल हो गए थे और अभी तो 2-3 महीनों से तो उनकी दादा दादी से ठीक से बात ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वह घर पर फ़ोन करती थी तो भैया भाभी फ़ोन उठाते थे, दादा दादी का फ़ोन लगता नहीं था। घर का फ़ोन भैया भाभी उठाते थे, उनसे पूछो कि दादा दादी किसी से भी बात करवा दो तो वह यही कहते, अभी घर पर नहीं हैं, वह पार्क घूमने गए हैं, अभी पड़ोसियों के वहाँ गए हैं। इस तरह से बहाना बना देते थे। लेकिन जब मैंने जोर देकर बोला कि दादा दादी से मुझे आज ही बात करनी है, आप पड़ोसियों के वहाँ से बुला लाओ, तो फिर भाभी कहने लगी कि वह बुला लाओ अभी तो घूमने फिर गए हैं। भाभी कहने लगी मोहल्ले के सभी कि वह लोग अभी तीर्थ यात्रा घूमने के गए लिए जा हैं। रहे थे मोहल्ले तो के दादा सभी दादी लोग भी उनके तीर्थ साथ ही यात्रा के लिए जा गए रहे हैं। थे वह अभी घर तो पर दादा नहीं हैं दादी भी उनके और साथ उनका ही गए फ़ोन हैं। भी नहीं लग वह रहा है। अभी घर उधर पर नहीं नेटवर्क है की और प्रॉब्लम उनका होगी, फ़ोन भी नहीं लग रहा है। आप चिंता मत उधर करो। वह नेटवर्क की एकदम से प्रॉब्लम ठीक है। होगी, पर आप वैदेही चिंता को मत कुछ करो, ठीक वह नहीं लग एकदम रहा से था। ठीक है। दूसरे पर दिन वैदेही वैदेही को अपने कुछ मायके ठीक जाने नहीं के लिए लग रहा तैयार हो था। जाती है। दूसरे दिन सुमित वैदेही अपनी अपने कार मायके निकालता है और जाने के लिए कहता है, तैयार चलो हो जाती वैदेही, है। सुमित आज अपनी कार तुम्हारे दादा निकालता है दादी और को चल कहता है, करके चलो सरप्राइज वैदेही, देंगे।
आज आज तो तुम्हारे दादाजी दादा का दादी बर्थडे भी है, को चल कर के तो आज सरप्राइज हम दोनों जा देंगे। कर के सरप्राइज आज देंगे। तो दादाजी केक का लेते हुए चलते हैं, बर्थडे भी उनका है जो केक हम आज सब हम लोग दोनों साथ में ही जा कर के काटेंगे। सरप्राइज देंगे। केक वह लेते बहुत हुए खुश चलते होंगे, हैं, दोनों उनका फटाफट कार में केक बैठ हम जाते सब हैं और लोग चल पड़ते हैं साथ में ही मायके काटेंगे। की वह ओर। बहुत सुमित खुश की होंगे, दोनों सुमित केक फटाफट की कार दुकान में पर बैठ जाते उतरता हैं है, और एक चल सुंदर सा पड़ते हैं केक मायके बनवा की ओर। करके सुमित केक की लेकर दुकान आता पर है। उतरता वैदेही है, सुमित एक से सुंदर सा कहती है, केक सुमित बनवा कर के तुम लेकर बहुत आता अच्छे है। हो, मेरे वैदेही दादा सुमित से दादी के लिए कहती है, इतना सुमित तुम सोचते हो, बहुत सच में अच्छे तुम हो, बहुत मेरे अच्छे दादा इंसान दादी हो। के लिए तो इतना सुमित सोचते हंस हो, देता सच है में और तुम बहुत कहता है, अच्छे इंसान अरे हो। कैसी बात कर तो रही सुमित हो, हंस वह देता है मेरे भी और तो कहता दादा है, दादी अरे हैं। कैसी फिर बातें कर इतना रही तो हो, करना वह बनता मेरे है। भी तो आखिर दादा 2 घंटे दादी का हैं। सफर तय करने फिर के बाद इतना तो वैदेही और करना सुमित मायके बनता है। पहुंच जाते हैं। आखिर दो और घंटे का जैसे ही सफ़र वैदेही तय अपने करने के मायके बाद पहुंचती है, वैदेही और सुमित फटाफट मायके से पहुंच कार का जाते हैं। दरवाजा खोलती है और और जैसे सीधा ही घर के अंदर वैदेही अपने जाती है। मायके दादा पहुंचती है, दादी, फटाफट से आप कार का किधर हैं? दरवाजा खोलती देखो है और आपकी सीधा वैदेही आ घर गई। के अंदर अरे जाती दादा है। दादी, दादा आप दादी कहाँ आप हो? किधर हैं? वैदेही देखो पूरे घर में आपकी तितली की वैदेही तरह आ गई घूमती है। है अरे कि दादा इतने दादी दिनों आप बाद कहाँ वह हो? अपने वैदेही पूरे मायके घर आई में है, तितली लेकिन की तरह उसको घर में घूमती है कोई भी कि इतने दिखाई दिनों नहीं बाद देता वह है। अपने मायके तभी आई उसको है, लेकिन अपने घर उसको की घर में कमलाबाई कोई भी दिखाई नहीं देती है। दिखाई देता है। वह पूछती है, अरे तभी उसको कमलाताई, अपने घर घर की के सभी लोग कहाँ हैं? कमलाबाई दिखाई कोई देती भी है। वह नहीं दिख पूछती रहा है, है। अरे मैंने कमलाताई घर पूरे के घर में सभी ढूंढ लोग लिया। कहाँ तो हैं? कमलाबाई कोई भी कहती है, नहीं बिटिया दिख रहा है, वैदेही, मैंने पूरे घर में भानु ढूंढ प्रताप लिया। साहब तो और सुमन कमलाबाई जी तो कहती है, बाहर घूमने बेटी गए हैं। वैदेही मोहल्ले की भानु तीर्थ प्रताप यात्रा की साहब बस और गई है, उसी में गए सुमन हैं। जी तो बाहर तुम्हारे घूमने भाई गए ने हैं। यही बताया मोहल्ले है की तीर्थ यात्रा मुझे। की बस और गई है, आपकी उसी में भाभी गए अपने हैं। तुम्हारे मायके गई भाई हैं। ने उनके यही मायके बताया में कल है किसी की शादी मुझे। की और सालगिरह आपकी थी, भाभी पर अपने आज वह मायके आते गई ही है। उनके होंगे। मायके आप में अंदर कल चलिए किसी की बेटा, शादी मैं की आपके लिए सालगिरह चाय थी, बना पर करके आज लाती वह हूँ। आते वैदेही ही होंगे। सोचती है, आप अंदर आज मेरे चलिए बेटा, दादाजी मैं आपके का लिए चाय बना आज करके मेरे लाती दादाजी हूँ। वैदेही जन्मदिन सोचती मनाएंगे है, या आज नहीं। मेरे दादाजी यही सोचकर फिर से अपने जन्मदिन दादा दादी को मनाएंगे फोन भी या लगाती नहीं। है, यही लेकिन सोचकर उनका फिर फोन से नहीं वह लगता अपने है। दादा हमेशा की दादी तरह को स्विच फ़ोन ऑफ रहता लगाती है, है। लेकिन उनका वैदेही फ़ोन नहीं सोचती है लगता कि है। घर पर तो कोई हमेशा की नहीं है, तरह चलो स्विच ऑफ रहता है। तब तक वैदेही पास के सोचती है कि घर मंदिर हो पर तो आते हैं। वह कोई नहीं मंदिर है, उसने चलो बचपन तब से तक देखा पास हुआ के होता मंदिर है। हो अपने आते दादा हैं। के साथ वह बचपन में वो मंदिर उसने हमेशा उसी बचपन मंदिर से में देखा जाया हुआ करती था। थी। अपने दादा के तो साथ सुमित से बचपन में कहती है, वह सुमित हमेशा चलो, उसी मंदिर में जब जाया तक घर में करती कोई थी। नहीं है तो तब तक सुमित हम से मंदिर कहती जा है, करके सुमित दादा चलो, दादी के लिए जब तक घर प्रार्थना में कर कोई लेंगे। नहीं है तब तक हम आज मंदिर मेरे में दादाजी जाकर का के जन्मदिन है। दादा दादी के दोनों लिए मंदिर के प्रार्थना लिए कर निकल लेंगे। पड़ते आज हैं। मेरे मंदिर दादाजी के का पास ही जन्मदिन एक है। दोनों वृद्धाश्रम मंदिर भी के था। लिए वैदेही निकल को पड़ते अपने हैं। दादा दादी की मंदिर के बहुत पास याद ही आ एक रही थी, वृद्धाश्रम भी इसलिए था। वह वैदेही मंदिर को से अपने दादा वृद्धाश्रम दादी में की बहुत आ याद आ जाते रही हैं थी, और उधर इसलिए वह मंदिर से बूढ़े बुजुर्ग वृद्धाश्रम लोगों में से आ बातें जाते करके हैं और अपना मन उधर बूढ़े लगाने लगती बुजुर्ग है। लोगों से बातें उनसे ही करके बातें अपना मन करने लगाने लगती लगती है। है। तभी उनसे सुमित बातें पास की करने दुकान लगती से है। फल तभी और सुमित मिठाइयाँ पास की लेकर आता दुकान है से फल और और आश्रम मिठाइयाँ में लेकर बांट आता देता है है। और आश्रम में वृद्धाश्रम के बांट देता सभी है। लोग वैदेही और सुमित को वृद्धाश्रम के सभी लोग बहुत सारा वैदेही और आशीर्वाद सुमित देते को हैं। बहुत सारा दोनों आशीर्वाद वृद्धाश्रम से देते निकल हैं। जाते हैं। दोनों वैदेही को आश्रम वृद्धाश्रम से में निकल जाते आकर हैं। बहुत वैदेही सुकून को मिला। आश्रम में बहुत फिर दोनों आकर गाड़ी में बहुत बैठ कर के सुकून घर मिला। के लिए फिर निकलने दोनों लगते हैं। गाड़ी में तभी बैठ कर के वैदेही घर के लिए हाईवे के निकलने दूसरी लगते तरफ हैं। अपने दादा तभी दादी की वैदेही शक्ल के हाईवे दो की लोगों दूसरी को तरफ देखती अपने है। दादा दादी वह की सोचती शक्ल है, के मेरे दादा दो दादी लोगों को इधर कैसे देखती हो है। सकते वह हैं। सोचती है, लेकिन मेरे फिर भी दादा मन के दादी वहम इधर को दूर कैसे हो करने के लिए सकते हैं। सुमित से कहती लेकिन है, फिर भी अरे मन के सुमित, वहम को दूर जरा गाड़ी करने को के लिए बैक लेना। सुमित से सुमित कहती है, पूछता अरे है, क्या सुमित हुआ? जरा गाड़ी को अरे बैक कुछ लेना। नहीं, बस सुमित ऐसा लगा जैसे पूछता सड़क है, की क्या दूसरी हुआ? तरफ दादा दादी बैठे हैं। अरे नहीं, सुमित गाड़ी बस को बैक लेता है ऐसा और लगा जैसे ही जैसे हाईवे सड़क की की दूसरी दूसरी साइड तरफ आता दादा है तो दादी वैदेही बैठे की हैं। आंखों सुमित के गाड़ी को सामने बैक अंधेरा लेता छा है जाता और है। जैसे ही हाईवे उसके की पैरों के दूसरी नीचे तरफ से जमीन निकल साइड जाती है, दूसरी क्योंकि साइड वह आता देखती है तो है कि वैदेही उसकी के दादा आंखों के दादी सामने फटे अंधेरा हाल छा जाता कपड़ों है। में उसके बैठे हुए पैरों के हैं। नीचे से उनके जमीन हाथों निकल में जाती दस है, बीस रुपए क्योंकि वाले वह खिलौने देखती है हैं, कि उसके दादा जिनको वह दादी आने जाने फटे वाले
बेहाल लोगों को कपड़ों बेच में रहे बैठे हुए हैं हैं। और उनके वह कह हाथ रहे में हैं, 10-20 रुपए वाले खिलौने बेटा हैं इनको जिसको ले वो लो, आने सुबह जाने से वाले हमने कुछ भी नहीं लोगों को खाया है। बेच रहे हैं कुछ और पैसे कह मिल रहे हैं जाएंगे तो बेटा हम बुढ़िया इनको ले भुट्टा लो, कुछ खा सुबह लेंगे, से बहुत हमने भूख कुछ लगी भी है। नहीं खाया है, जैसे ही कुछ पैसे वैदेही मिल अपने दादा जाएंगे तो दादी के हम पास जाती बुढ़िया है, भुट्टा कुछ उसके खा दादा लेंगे। दादी की बहुत भूख आंखें लगी बुढ़ापे है। की जैसे वजह ही से धुंधली वैदेही हो अपने गई थी। दादा दादी के वह अपनी पास पोती को नहीं जाती है, पहचान पाई उसके और दादा बोली, दादी बेटा की यह आंखें खिलौना बुढ़ापे की खरीद लो। वजह हम से दोनों ने धुंधली सुबह हो से गई थी। कुछ भी नहीं वह खाया अपनी है। पोती को खिलौने बेच नहीं कर के पहचान जो पाई पैसे और बोले, मिलेंगे बेटा तो यह हम बुढ़िया भुट्टा खिलौना कुछ खरीद खा लो। लेंगे। हम दोनों वैदेही ने की आंखों सुबह से से कुछ लगातार भी आंसू नहीं बहे जा खाया रहे है। थे। खिलौने अपने बेच दादा दादी करके का जो हाथ पैसे पकड़ मिलेंगे करके तो हम रोड के बुढ़िया भुट्टा किनारे कुछ लाती खा है और लेंगे। दादा वैदेही दादी की के आंखों गले से लग करके लगातार फूट आंसू फूट बहे कर जा रोने रहे थे। लगती है। अपना दा दोनों को अपने समझ में दादा नहीं दादी आता का है हाथ कि यह पकड़ के कौन रोड है। के किनारे लाती है वैदेही और कहती दादी है, दादा के दादी गले लग आपकी करके यह फूट हालत फूट कर कैसे हो रोने गई? लगती है। आप दोनों को इधर समझ में कैसे नहीं आए? आता है कि आपको यह तो कौन घर है। पर वैदेही होना कहती चाहिए है, था। दादा आपकी इतनी दादी बदतर आपकी हालत यह कैसे हालत हो गई? कैसे हो गई? क्या आप हुआ? इधर कैसे आपने आए? मुझे कभी आपको क्यों तो नहीं घर पर बताया? होना चाहिए था। मैं जब आपकी भी फ़ोन इतनी करती थी, बदतर आपका हालत फ़ोन कैसे नहीं हो गई? लगता क्या था। हुआ?
वैदेही बहुत आपने जोर जोर से मुझे रोने लगती है। कभी क्यों नहीं दादा दादी बताया? कुछ तो मैं बताइए, जब भी मेरा फ़ोन दिल करती थी बहुत आपका घबरा फ़ोन रहा नहीं है। लगता था। तीनों एक वैदेही दूसरे के बहुत गले ज़ोर-ज़ोर लगकर से फूट रोने फूट लगती कर है। रोते हैं। दादा-दादी कुछ तो वैदेही बताइए, सबसे मेरा पहले दिल अपने बहुत दादा दादी घबरा को रहा खाना है। तीनों खिलाती है, एक-दूसरे उनका के हाथ गले लगकर धुलवाती है, फूट-फूट फिर कर गाड़ी रोते में हैं। बैठा करके वैदेही तसल्ली से सबसे पूछती है, पहले अपने अब दादा-दादी को बताइए ना खाना क्या हुआ, खिलाती है, आपकी यह उनका हालत हाथ कैसे हुई। धुलवाती है, फिर तो गाड़ी सुमन में जी बैठा कहती हैं, करके बेटा तेरे तसल्ली विदेश से जाने के पूछती बाद तो है, बहू और अब बेटे का बताइए रूप ना ही क्या बदल गया। हुआ, आपकी वह यह हालत हमारे साथ कैसी हुई? दुर्व्यवहार तो करने सुमन लगे, जी ना कहती ही है, बेटा बेटा ढंग से तेरे बातें विदेश करता जाने था, के ना ही बाद तो बहू। बहू और बेटे बहू का ने रूप तो ही घर की बदल गया। नौकरानी बना वह दिया था। हमारे साथ दुर्व्यवहार पूरे करने लगे, ना दिन ही घर का बेटा काम ढंग से बात करवाती थी करता और था, ना खुद ही पूरा बहू। दिन बेड पर बहू ने तो घर पड़ी की रहती थी। नौकरानी बाहर बनाकर के रख सारे दिया था, काम तेरे पूरे दादा दिन से घर का करवाती काम थी। करवाती और दादाजी ने बिजनेस खुद से पूरा जो भी दिन बेड पैसे पर कमाए पड़ी थे, रहती थी। वह सब तेरे भाई ने बाहर के अपने सारे बिजनेस काम में तेरे लगा दादा दिए। से तेरे करवाती थी। दादाजी को दादाजी एक ने भी पैसा नहीं बिजनेस दिया। से जो पैसे हमारे कमाए पास थे जो भी वह बचत सब थी तेरे तेरे भाई भाई ने और अपने भाभी ने बिजनेस में हमसे लगा छीन ली। दिए। तेरे हमारे दादाजी को साथ एक भी नौकरों से पैसा भी नहीं बदतर दिया। व्यवहार किया। हमारे धीरे पास धीरे जो तेरी भाभी का भी जुल्म बचत हम थी दोनों तेरे पर भाई और बढ़ता ही भाभी ने गया। हमसे अब छीन वह ली। हमें हमारे खाने साथ के लिए भी नौकरों से भी तड़पाने बदतर लगी। व्यवहार किया। सारा घर धीरे का धीरे काम तेरी करने के भाभी का बाद भी जुल्म हम भरपेट दोनों पर खाना नहीं बढ़ता ही देती थी। गया। जो अब बासी वह और हमें ठंडा खाने खाना के लिए भी बचता था मुझे तड़पाने और लगी। तुम्हारे सारा घर दादाजी का को काम खाने के करने लिए के देती बाद थी। भी भरपेट बुढ़ापे में खाना नहीं भरपेट देती खाना थी। न मिलने जो से बासी तेरे और दादाजी ठंडा की खाना तबीयत बचता खराब था रहने लगी। मुझे और तुम्हारे मेरे दादाजी पास को थोड़े खाने से के लिए पैसे दे रखे देती थे। थी। मैंने बुढ़ापे दादाजी में को भरपेट डॉक्टर को खाना दिखाया तो ना डॉक्टर ने मिलने से बताया, तेरे दादाजी की इनको तो तबीयत शुगर खराब है, रहने खाने लगी। पीने मेरे का पास ध्यान थोड़े दीजिए से पैसे और रखे इनको थे। मैंने बराबर दादाजी दवाइयाँ को खिलानी डॉक्टर को पड़ेंगी। दिखाया तो डॉक्टर जब ने मैंने तेरे बताया, भाई से इनको तो दादाजी को शुगर है, खाने पीने अच्छे का से ध्यान डॉक्टर को दीजिए दिखाने और के लिए इनको कहा तो बराबर वह दवाइयाँ गुस्सा होते खिलानी हुए पड़ेंगी। बोला, जब मैं मैंने कहीं तेरे नहीं भाई ले से जाऊंगा, दादाजी मेरे को पास अच्छे इतने पैसे नहीं हैं को डॉक्टर जो को मैं दिखाने के इनका लिए इलाज कहा तो कराऊं। वह गुस्सा धीरे धीरे होते हुए दादाजी बोला, की तबीयत दिन मैं ब दिन कहीं नहीं खराब ले होती गई। जाऊंगा, मेरे वह घर पास के इतने काम भी पैसे नहीं कर नहीं हैं पाते थे। जो मैं इनका इलाज कराऊं। जब बहू ने धीरे देखा धीरे कि दादाजी अब की हम तबीयत दिन ब दिन खराब दोनों होती गई। लोग वह किसी घर के काम के काम नहीं भी नहीं रहे कर तो हम पाते थे। दोनों को जब बहू ने घर देखा से कि अब धक्के मारकर निकाल दिया। सुमन जी की सारी बातें सुनकर के वैदेही के आंखों से आंसू बहे निकले। उसके दादाजी भी बराबर रोए जा रहे थे। सुमित उन तीनों को सांत्वना देता रहा। वैदेही कहती है, दादा दादी आप चिंता ना करें, अब मैं आ गई हूँ। अब मैं आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगी। आपने जो कुछ भी खोया है वह सब कुछ मैं आपको वापस दिलवा कर रहूँगी। वह घर, बिजनेस सब कुछ आपका है। मुझे आज भी याद है मम्मी पापा के चले जाने के बाद भी आपने कितनी मेहनत से आपने उस घर को बनवाया। दादी ने कितनी मेहनत से उस घर को सजाया। उस घर में हम सबकी यादें बसती हैं और भाभी ने आप दोनों को आपके ही घर से निकाल दिया। उस घर में रहने का भाई भाभी को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। वैदेही ने अपनी दादी और दादा को घर वापस लेकर आती है। घर आकर दादा दादी को नहाने के लिए बोलती है और उनके लिए नए कपड़े खरीद कर लाती है और कहती है, दादा दादी आज इन्हीं कपड़ों को पहनो। दादा आपको याद है आज आपका जन्मदिन है। तभी सुमित भी कार से केक को निकाल कर लाता है जो कि वह पहले से ही लेकर आया था। चारों मिलकर के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। दादी की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। फिर सुमित सबके लिए खाना ऑर्डर करता है। वैदेही कहती है, शाही पनीर ज़रूर ऑर्डर करना, मेरे दादा को बहुत पसंद है। खाना आ जाता है, सब लोग बैठकर के खाना खाते हैं। भानु प्रताप जी और सुमन जी खाने को ऐसे खा रहे थे जैसे बरसों बाद खा रहे हों। रात के लगभग 10 बज गए थे। तभी उसके भाई भाभी भी घर आ जाते हैं और घर में भानु प्रताप जी और सुमन जी को देखकर बहू का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वह कहती है, तुम्हारी इस घर में वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? इस घर में किससे पूछकर आए हो? मैंने तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, फिर तुम क्यों आए इस घर में? यह मेरा घर है, अभी के अभी निकल जाओ, नहीं तो फिर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। तभी कमरे से वैदेही निकलती है और कहती है, अपने दादा दादी को मैं लेकर आई हूँ। यह मेरे दादा दादी का घर है। तुम कौन होती हो मेरे दादा दादी को घर से बाहर निकालने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनको घर से बाहर निकालने की? यह घर तुम्हारा नहीं है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है दादा दादी को उनके ही घर से निकालते हुए? अभी जाओ, सब अपने कमरे में सो जाओ, इस बारे में कल को बात करेंगे। अभी मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी है। वैदेही अपने दादा दादी को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है। दूसरे दिन वैदेही कोर्ट जाती है और एक वकील के साथ नोटिस तैयार करवाती है जिसमें लिखा होता है कि 2 दिन के अंदर भाई भाभी दादा दादी के घर को खाली कर देंगे और साथ ही पुलिस स्टेशन जाकर के भाई और भाभी की रिपोर्ट करा देती है।
दादा दादी को उनके घर से बेदखल करने के लिए, उनके साथ गलत सलूक करने के लिए और उनके पैसे हड़पने के लिए। जब यह नोटिस भाई भाभी को मिलता है तो वह घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, और जाकर के अपने दादा दादी से माफ़ी मांगने लगते हैं। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब हम सब लोग मिलकर के इसी घर में रहेंगे। अब हम आपको बाहर नहीं निकालेंगे। तो वैदेही गुस्से में कहती है, तुम क्या मेरे दादा दादी को घर से बाहर निकालोगे? वह खुद तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं। तुम होते कौन हो इस घर से निकालने वाले? उन्होंने तुम्हें इस घर में रखा हुआ है। जल्दी से जल्दी इस घर को खाली कर दो। भाई भाभी दोनों बहुत हाथ पैर जोड़ते हैं, लेकिन भानु प्रताप जी और सुमन जी अपने बहू और पोते से बहुत दुखी थे। उन्होंने बहू और पोते को माफ़ नहीं किया और घर से बाहर जाने से रोका भी नहीं, क्योंकि बहू और पोते ने सुमन जी और उनके पति के साथ जो व्यवहार किया था उसको वह भुला नहीं पा रहे थे। बार बार उनको याद आ रहा था कि किस तरह बहू और पोते ने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए, भीख मांगने के लिए घर से बाहर निकाल दिया था। इस तरह वैदेही अपने दादा दादी को फिर से उनके घर में वापस ले आती है और खुशी खुशी उसके दादा दादी अपनी पोती को गले से लगा लेते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।